हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए यानी कि 26 फरवरी 2021 के लिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल क्या पोजीशन हमें लेनी चाहिए, राइट, कहाँ पर हमें कॉल लेना चाहिए और कहाँ पर हमें पुट। चलिए फटाफट से चलते हैं टर्मिनल पे, आज की मार्केट का एनालिसिस करते हैं और आज के बेसिस के ऊपर देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और कल जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल ग्लिच था, राइट, और कल जो हमारा चार्ट था, राइट, किसी भी कंपनी का यानी कि जो अपडेट नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर फिगर्स थी वो चल रही थी, जिसकी वजह से अगर मैं बाद में भी वीडियो बनाता, जो मार्केट एक्सटेंड की गई थी, पहली चीज़ ये थी कि उसकी जो नोटिफिकेशन थी, किसी भी कंपनी के पास डायरेक्टली वो नोटिफिकेशन नहीं आई थी कि एक्सटेंड किया जा रहा है सडनली। और जब मैंने वेट किया, राइट, यानी कि मार्केट 3:30 बजे बजने में 5 मिनट कम थे, तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए वीडियो बनाता हूँ और बेसिक लेवल सब प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को कल के लिए। और क्योंकि मेरे पास फीड्स नहीं थे चार्ट के, क्योंकि चार्ट तो स्टक था, सिर्फ प्राइस मूव हो रहे थे, तो जिसकी वजह से मुझे पता था कि अगर मैं बाद में भी वीडियो बनाता हूँ तब भी मेरे पास चार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो मैं उस तरीके से आपको नहीं बता पाऊँगा, तब भी मैं सिर्फ लेवल्स ही दूंगा। तो इट्स बेटर कि मैं आपको अभी करंट में जो चल रहा है वो आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं और चीज़ों को वहीं पर ख़त्म करूं, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा रैंडमली फ्लक्चुएट कर रही थी, तो वो किसी सेंस में नहीं था, यानी कि कोई भी अपडेट, क्योंकि अगर आपके पास चार्ट अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं समझा सकते कि किस तरीके से आपको करना है। बट फिर भी जो लेवल्स हमने दिए थे, राइट, वो मार्केट यानी कि आज भी उन्होंने काम किया, जो मैंने आपको बताया था निफ्टी के अंदर। आपको अच्छे से याद होगा कि अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर आपको मैंने 14,000 निफ्टी के अंदर आपको 14,000 840 रुपीज़ का बोला था मैंने कि अगर इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो बाय चला जाएगा, राइट। वैसा ही हुआ और जो भी हुआ उसको छोड़ते हैं, आज की मार्केट के ऊपर बात करते हैं कि क्या रहा और कल क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं था आज, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो है मार्केट पूरा का पूरा अप था और मोस्टली लोग जो थे वो पुट खरीद के बैठे थे, तो उन लोगों का सारा प्रीमियम जो है वो चला गया। और आज जिसने भी होल्ड किया वो पूरा दिन मार्केट एक रेंज में रहा, तो आज उनका पूरे का पूरा जो है प्रीमियम मेल्ट हो गया। अगर आप देखेंगे कि मैंने अभी 5 मिनट का चार्ट लिया हुआ है और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे रैंडमली जितना बड़ा आप चार्ट लेते हैं, यानी कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप लेते हैं, उसमें आपको कम मूवमेंट नज़र आती है। बट आप छोटा टाइम फ्रेम अगर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रैंडम मूवमेंट्स नज़र आती है। बट अगर आज आप 5 मिनट के भी चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइन में मार्केट घूम रही है। तो बहुत मुश्किल था आज तो पैसा कमाना, क्योंकि मार्केट जो है टाइम डिके की वजह से बहुत ज़्यादा प्रीमियम मेल्ट कर रहा था और इवन मुझे भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगर आप देखेंगे हमारी फ्री सर्विस में भी, तो मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर मैंने पुट बाय जो है पुट बाय किया था। और मॉर्निंग के अंदर अगर आप देखेंगे 10:22 के ऊपर, तो यहाँ पर तकरीबन 10:22 पे यहाँ पर हमने जो है पुट बाय किया था। प्राइस वहाँ से जो है वो नीचे गया और उसके बाद फिर जो है वो प्राइस देखिए, मैंने यहाँ पे एग्ज़िट भी कराया कि भाई यार प्राइस तो स्टक हो गया एक रेंज के अंदर, तो थोड़ा सा मतलब मेल्ट हो जाएगा प्रीमियम, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद फिर हमने कॉल बाय किया तकरीबन 11:40 के ऊपर। तो 11:40 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो है वो कॉल बाय किया है, राइट। और यहाँ से प्राइस जो है फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ से और ऊपर की तरफ गया, बट उतना स्पीड से मार्केट मूव नहीं कर रहा था जिससे कि हमें अच्छा खासा यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिले। बट फाइन लास्ट के अंदर फिर से हमने जो है वो कॉल बाय किया था, कोशिश की थी कॉल बाय करने की, राइट। और उसके बाद जब हमने कॉल बाय किया यहाँ पर, अगर आप देखेंगे टाइम थोड़ा सा, तो 2:30 बजे के आसपास, तो भी मार्केट जो है वो मूव नहीं हुई, राइट। और उसके बाद मार्केट फिर से टाइम डिके की वजह से एक सीधी लाइन में चलने लगी। तो वही आज पूरा जो दिन था वो इसी तरीके से रहा और बहुत बेकार मार्केट थी आज की, बहुत ज़्यादा। पूरा प्रीमियम जो है वो आज ख़राब हो गया। कहीं पर भी आप कॉल लेंगे तो अगर आप तुरंत की तुरंत छोटा मोटा प्रॉफिट अगर आप ले लेंगे तो ले लेंगे, अदरवाइज़ तो मेल्ट हो जाएगा पूरा। तो अब कल का अगर हम प्रिडिक्ट करें कि कल क्या हो सकता है, तो इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर लेवल्स जो हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले आएगा यहाँ पर तकरीबन आप मान के चलिए 15,200 रुपीज़ का जो है यहाँ पर और नीचे जो है वो आप मान के चलिए 15,080 रुपीज़ पे।
तो ये रहेगा निफ्टी के अंदर बाय और सेल लेवल। अभी इसी में बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की भी, कि बैंक निफ्टी में क्या रहेंगे लेवल्स। तो आपके 36,800 आपका रहेगा यहाँ पर बाय, और सेल लेवल जो आपका रहेगा वो रहेगा 36,200 रुपीज़। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको इन पे काम करना है। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी का अगर हम ट्रेंड देखते हैं, देखिए एक मैं चीज़ आपको अगर क्लियर बताऊँ तो निफ्टी का जो ट्रेंड है अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है, और निफ्टी का मार्केट नहीं गिरा इतना। अगर आप कंपेयर करते हैं बैंक निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी का यहाँ पर अगर आप इवन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर से, राइट, तो आप देखेंगे अगर आप देखेंगे यहाँ पर, राइट, तो बार बार मार्केट जो है सपोर्ट लेके बार बार मार्केट नीचे आ रही है एक ट्रेंड लाइन को, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो मॉर्निंग के अंदर क्या हो सकता है, मॉर्निंग के अंदर क्योंकि अब की बार भी ये नीचे आई है यहाँ से मार्केट, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ले ले और मार्केट इसको इस ट्रेंड को टच करके फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ इस तरीके से पुश करे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेंड नीचे की तरफ इस तरीके से चल रहा है, तो ऐसे लगता है कि मार्केट ऊपर एक बार ऊपर जाने के बाद जो है ट्रेंड लाइन को टच करे और नीचे आए। तो अगर आप मॉर्निंग में अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लोगे तो आप बहुत अच्छे रहोगे। मार्केट में ऊपर से लेकर नीचे तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, और ड्रॉ करने के बाद अगर जैसी इसको टच करती है तो वहाँ पे अगर आप देखिए अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ऊपर की तरफ तो बाय कीजिए, और अगर नीचे ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन ऐसे देता है कैंडल पे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करें बात करें अगर वापस एक बार आते हैं हम निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल ये जो सपोर्ट था नीचे मार्केट ने क्या किया है, बार बार इस सपोर्ट को टच करने की कोशिश की है, राइट, यहाँ पर इस तरीके से। तो निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी के अंदर जो है निफ्टी में लास्ट के अंदर मार्केट ज़रूर सेल में गया था। लास्ट के ये जो दो कैंडल्स बनी हैं ये डेफिनेटली प्राइस को ये जो नीचे लेके आई, बट उसके बाद वापस जो प्रीमियम जो मेल्ट हुआ है उसने कोई बेनिफिट नहीं दिया। अब ज़रा सा भी गैप अप अगर मान लीजिए मार्केट कल ऊपर की तरफ जाता है और 15,110 रुपीज़ 15,110 रुपीज़ तकरीबन, मतलब आप मान लीजिए ऑलमोस्ट यहीं पर 110 ये हो गया। अगर मार्केट आप देख लीजिए तकरीबन अगर सिर्फ 10 रुपये 15 रुपये मार्केट ऊपर खुलता है और अगर 15,110 के ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो मार्केट जो है वो यहाँ से बुलिश हो जाएगा यहाँ से मार्केट, और ऊपर जाने के लिए मार्केट जो है वो ट्राई करेगा और बुल साइड में, राइट। और जब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो मार्केट में अगर आप देखेंगे ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे तो जो कैंडल्स के हाई बने हैं वो भी यहाँ पर बिल्कुल बराबर बने हैं। तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाके इस हाई को टच करने की कोशिश ज़रूर करेगी। जो तकरीबन जो हाई है वो है तकरीबन 15,180 के पास में, तो मार्केट इसको ज़रूर टच करने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि एक बार फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर इसको टच करे और फिर से एक बार यहाँ पर रिजेक्शन मार्केट दे, राइट। तो आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन कल जो है आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ही चलना है। अगर रिजेक्शन आता है तो शॉर्ट कीजिए, और ट्रेंड लाइन ऊपर हाई ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर देता है तो आप बाय के लिए भी जो है वो जा सकते हैं। क्योंकि निफ्टी का अगर बड़े ट्रेंड में हम देखें तो अभी भी निफ्टी जो है वो बुलिश है, इतना बेरिश मार्केट में नहीं। और लास्ट में भी मार्केट का अगर इसको आप जूम करके देखेंगे तो मार्केट में देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखिए इसने पूरा का पूरा रिकवर किया और वापस जो है वो इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में इसका है यहाँ पे। क्योंकि ये जो इसका जो विक्स इतना बड़ा बना है, इससे सीधा मतलब ये है कि मार्केट में बुलिश जो है वो प्रेशर मार्केट पे बना हुआ है। दूसरी चीज़ अब बात करते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ सेल की तरफ जा सकता है। तो देखिए बिल्कुल जा सकता है, और अगर मार्केट नीचे गया तो बहुत ज़्यादा जाएगा। क्यों, अब मैं बताता हूँ आपको। इसीलिए मैंने आपको नीचे जो निफ्टी के अंदर इसीलिए मैंने आपको नीचे का जो लेवल दिया है वो क्यों दिया है, इसीलिए दिया है। अब मान के चलते हैं कि हो सकता है कि मार्केट जो है वो सेल की तरफ चली जाए, यानी कि कल गैप डाउन। तो अब मार्केट के गैप अप और गैप डाउन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है, यानी कि मार्केट मॉर्निंग में रेड में खुलती है, तो अगर रेड में खुलती है तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही निफ्टी जो है वो अपना इस कैंडल का लो ब्रेक करेगी, राइट, जो मैंने आपको लेवल्स भी दिए हैं उनको भी ध्यान रखिए। जैसे ही मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक करेगी, क्यों, क्योंकि पीछे के जो सारे लेवल्स जो बने हैं यहाँ पर रिजेक्शन यहाँ पर है, अगर निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ खुल जाती है और अपना लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट पे बहुत प्रेशर आ जाएगा
किसका, सेल का, और आप यहाँ पर पुट को बाय कर सकते हैं। आप पुट बाय कर सकते हैं यहाँ पर अगर नीचे की तरफ मार्केट इसको ब्रेक करती है तो, और यहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। एक बार मार्केट ने 15,000 रुपीज़ को क्रॉस किया तो मार्केट को कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपीज़ का एक ऐसा मार्क है जिसको मार्केट टच करके वापस यहाँ से घूम सकती है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर मार्केट इस पर आ रही है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई कैंडल विक्स बना के ऊपर चली गई। अगर ऐसा है कम से कम बड़ी कैंडल 15 मिनट की, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट डेफिनेटली नीचे सेल की तरह सेटअप हो रही है। और अगर एक कैंडल और इंडिपेंडेंट ऐसी बन जाती है जो इस 15,000 को टच नहीं करती है ऊपर नीचे, तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो थोड़ा सा करेक्शन लेता हुआ मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं फटाफट से कि बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी कंपैरिजन में जो है वो बेयरिश दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कल मुझे उम्मीद है कि मार्केट जो है वो कल चाहे गैप अप खुल जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है गैप अप खुल के लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करें, राइट। बट यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट जो है वो 36,800 रुपीज़, याद रखिए 36,800 रुपीज़, यानी कि हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे या गैप अप खुले ऊपर जाने की कोशिश करे। बट याद रखिए 36,800 तक तो आपको बाय करना ही नहीं है। जब तक कि मार्केट 36,800 रुपीज़ के ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे दे तब तक आप बाय की बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस चला भी गया तो यहाँ से घूमने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा। और अगर प्राइस यहाँ से घूम जाता है तो शॉर्ट कर दीजिए, पुट ले लीजिए 36,800 रुपये की और प्रॉफिट कमाइए। और नीचे तकरीबन जब 36,200 रुपीज़ के ऊपर अगर प्राइस आता है, जब इसके ऊपर प्राइस आता है तो अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि एक बार 36,200 के नीचे प्राइस चला गया तो दोबारा पुट खरीद लीजिए। और यहाँ से प्राइस गिर के काफ़ी नीचे रिकवर करता हुआ नीचे भी कल को जा सकता है। बट ध्यान रखिए जो लेवल मैं आपको बताता हूँ ना, तो बिल्कुल जो है वो थोड़ा अपने दिमाग का भी यूज़ कर लीजिए, राइट। सिर्फ ये बोल देने से, मेरे ये बोलने से कि मार्केट अगर ऐसे जाके नीचे गिर जाएगा तो उसका मतलब ये नहीं नीचे गिर जाएगा। अगर यहाँ से वापस मार्केट घूमती है और इसके ऊपर क्लोजिंग देती है और उसके बाद एक कैंडल और ऊपर बन जाती है तो उसका मतलब ये है कि ये नीचे नहीं जाएगा, ये फिर ये वापस घूम के ऊपर जाएगा। तो बेसिक जो एनालिसिस होती है उन चीज़ों को समझना सीखिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप दूसरों को ब्लेम मत कीजिए कि मेरा जो है वो लॉस करा दिया, क्योंकि मैं आपको पर्सनली फ़ोन करने नहीं आऊँगा कि भाई जो मैंने आपको सपोर्ट यहाँ पर बताया था, मार्केट उसके नीचे जाने के बाद अगली कैंडल वापस घूमती हुई ऊपर चली गई है तो ये रिवर्सल है, ना कि मार्केट में फॉल आने वाला है। तो ये बेसिक चीज़ें सीख लीजिए। दूसरे को ब्लेम करना बड़ा आसान होता है, बट जब खुद सीखेंगे थोड़ी चीज़ें तो आनी चाहिए। 90% तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट 10% चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ है, राइट। और अगर फिर इतना भी नहीं कर सकते आप तो फिर आप को हक नहीं है किसी को भी कोई ब्लेम करने का, राइट। क्योंकि मार्केट जो है वो मार्केट इस तरीके से नहीं बनी कि मार्केट को मैं बोलूँगा मार्केट गिरेगी तो ऐसे गिर जाएगी, राइट। अगर मार्केट आज भी गिरी, मान लीजिए अगर आज भी गिरी, अगर कल भी मार्केट ऊपर गई, हम कल का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर कल भी मार्केट ऊपर गई, क्या पूरा एक डायरेक्शन में चली गई? क्या मार्केट बार बार नीचे नहीं आई? तो क्या आप इस फॉल को गिरावट बोलेंगे या फिर अपवर्ड बोलेंगे? अगर मैंने आपको यहाँ पर कॉल दी होती, राइट, अगर ये मार्केट नीचे जाती तो आप तो लॉस बुक करते ना। और मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बोलता कि भाई मार्केट तो बुलिश है, यहाँ पर बाय करो, आप यहाँ पर बाय करते और मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती, आप कहते अरे यार तो लॉस करवा दिया इस लड़के ने, तो आप यहाँ पर लॉस बुक करते उसके बाद मार्केट पूरा ऊपर चली जाती। तो अब आप मुझे बताइए कि इस चीज़ को आप मेरा गुड एनालिसिस मानेंगे कि मैंने यहाँ पर आपको कॉल दिया बैड एनालिसिस मानेंगे? तो ऐसा है भाई, दोनों मुट्ठी के अंदर लड्डू, और वो भी भंडारे के जो फ्री में मिल रहे हैं, आप लोग रखना चाहते हो। आप लोग ब्लेम गेम खेलते हो सिर्फ और सिर्फ कि किसी भी तरीके से अपनी नाकामयाबी को दूसरे के ऊपर ब्लेम करो, बट उससे कुछ नहीं होता। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हम जो है वो ब्लेम गेम नहीं खेल रहे हैं कि मैं आपको ब्लेम करूँ, आप मुझे ब्लेम करें। चीज़ों को ध्यान से देखिए, सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी बात बनेगी, समझेंगे तभी बात बनेगी। तो इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि बैंक निफ्टी 37,000 रुपीज़ पे आसपास चल रहा है। तो अगर जो मूवमेंट्स होती है तो 200 रुपये 300 रुपये की मूवमेंट्स हैं ये, तो इतनी बड़ी मूवमेंट्स जो है कि आपका पैसा जो है वो जो अगर हम कोई भी कॉल या पुट लेते हैं तो उसका आधा प्रीमियम ये खा जाती है अगर गलत नेगेटिव में गई तो इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट बुलिश थी या बियरिश थी। हम कॉल कहाँ पर ले रहे हैं और वहाँ से प्राइस कितना गया वो मैटर करता है, ठीक है। तो
ये था आज की वीडियो में। बाकी अगर फ्री सर्विस लेना चाहते हैं आप तो आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री सर्विस का पार्ट बन सकते हैं। आज का तो कोई खास दिन रहा नहीं, बट सुबह की कॉल के ऊपर एक छोटा सा प्रॉफिट लोगों के आए थे तो वो मैंने शेयर कर दिया था कॉल आपको। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जो इन्फॉर्मेशन थी आज की भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो इस स्टॉक कार्ड को सर्च कीजिए STOCKCART, इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि इतने सारे लोगों का कॉल थोड़ी मैं अटेंड करूँगा। कॉल सेंटर नहीं है भाई मैंने कॉल सेंटर नहीं खोल रखा है। मैं सिर्फ व्हाट्सअप पे ही आंसर दे सकता हूँ, वो भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि कब मैं फ्री हूँ, राइट। इवन मेरे पास जो लोग हैं वो भी इतने लोगों का आंसर नहीं दे पाते हैं। पूरे दिन के अंदर कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग मैसेज करते हैं, तो सभी के आंसर्स नहीं दिए जाते हैं। कोशिश की जाती है सबके दिए जाएँ टाइम से, बट हो सकता है किसी को बहुत जल्दी आंसर मिल जाए, किसी को 1 घंटे बाद मिलता है, किसी को 2 घंटे बाद मिलता है, किसी को इंस्टेंट भी मिल जाता है। तो इट्स डिपेंड। तो रिक्वेस्ट है, कॉल मत कीजिए भाई, मैसेज कीजिए। और फ्री सर्विस मिलती है सिर्फ अकाउंट ओपनिंग से। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, अकाउंट ओपन करना जानता है या कर सकता है, तो वही मुझे मैसेज करे। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ये बताने के लिए मैसेज ना करें कि आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर फ्री सर्विस। तो जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है भाई। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी लग रहा हूँ कि तुम मुझे बताओगे तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप अपना टाइम सेव करो, मेरा भी टाइम सेव रहेगा। जब आप इंटरेस्टेड हो, जब अकाउंट आप अपना खोल लीजिए। नहीं खोल सकते तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। वीडियो तो आपके लिए डाल ही रहा हूँ, डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।